जो जन देहु बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन ते नहीं ओहु। जो जन देहु बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन ते नहीं ओहु। जो जन देहु बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन ते नहीं ओहु। ओहू क्या है? राम जी कह रहे हैं कब? जब लक्ष्मण की शक्ति लगी तब। लक्ष्मण जी पड़े हैं ना, तो राम जी रोते हैं कि जो जन तेहु बन बंधु बिछो। अगर मैं जानता कि मेरे बंधु का बिछो हो जाएगा तो पिता वचन मनते नहीं ओहू। उस समय वचन नहीं मानता। किस समय? कि राम वनवास नहीं आते, वन के लिए नहीं आते, पिता की अवहेलना कर देते। राम जी रो रहे हैं जब लक्ष्मण जी पड़े हैं। तो राम जी कहते हैं सुत वित नारी भवन परिवारा, हुई जई है जगवार ही वारा। अगर बेटा ना रहे तो हो जाएगा, भवन ना रहे मिल जाएगा, पत्नी अगर मर जाए तो दूसरी शादी हो जाएगी, लेकिन अगर भैया से बिछो हो जाए तो भाई दूसरा नहीं मिलेगा। यही बिचारी ही जाग ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। लेकिन हनुमान जी बड़े उतावले। हनुमान जी कहने लगे तुम हमें आज्ञा दे दो, 1 मिनट हम जाइए पहले उठ के बैठ जाइए। राम जी ने कहा क्या करोगे? तो इनको शक्ति लगी। अच्छा, शक्ति कौन सी लगी थी? वीर घातिनी नाम की। वीर को घात पहुंचाने वाली वो शक्ति जो रात्रि में ही इलाज ना हो तो सूर्योदय होते ही उसका प्राणांत हो जाए, ऐसी वो शक्ति। हनुमान जी कहने लगे तुम आज्ञा दे दो, अमृत दाती मुमा। राम जी ने कहा क्या करोगे? हनुमान जी कहने लगे हमको आज्ञा दे रघुराई, हम दवाई लाई। हमका आज्ञा दे रघुराई, हम दवाई लाई राम। हम दवाई लाई राम, हम दवाई लाई राम। हमका आज्ञा दे रघुराई, हम दवाई लाई राम। हमका आज्ञा दे रघुराई, हम दवाई लाई राम। कर चंद्रकाला में, कर चंद्रकाला में, इनके मुँह माते चुआई, हम दवाई लाई राम। इनके मुँह माते चुआई, हम दवाई लाई राम। पकड़ काल कोला में, पकड़ काल कोला में, सिगरो झगड़ई नहीं मिटाई। अब भाई फेंक दी काल, आज्ञा दे दो प्रभु। सिगरो झगड़ई नहीं मिटाई, हम दवाई लाई राम। हमका आज्ञा दे रघुराई, हम दवाई लाई राम।
हनुमान जी कहने लगे आज्ञा दे दो, बता वो चंद्रमा ही पकड़ ला, मैं चंद्रमा में अमृत है, कहीं नचोते इनके मुंह में। अब भाई उठ के बैठे और ना बता वो काले पकड़ ला, मैं सब झंझटे मिठाई पूरे संसार है आई ठीक फेंक दिए भाई। सर्व समर्थ है बजरंगी रुद्रावतार है। राम जी रोते हैं कि जो जनते हो वन बंधु बिछोहु, पिता वचन मनते नहीं ओहु। ये ओहु क्या है, आओ जरा देखते हैं। बात उस समय की है जिस समय मेघनाथ तपस्या कर रहा है और मेघनाथ ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह जो 14 वर्षों तक सोएगा नहीं, 14 वर्षों तक स्त्री का त्याग करेगा, 14 वर्षों तक सोएगा नहीं, 14 वर्षों तक भोजन करता है, सरयू तट परे झटे बहु सूरत नाके का रूप बनता है। सरयू के तट पे पहुंच गया, नाके का रूप बना लिया और सरयू में प्रवेश कर गया। और इधर भैया सरयू में प्रवेश कर गया मेघनाथ मगरमच्छ का भेष बनाकर, और इधर चारों भाई सरयू में स्नान कर रहे हैं। इसने लक्ष्मण जी का पैर पकड़ लिया, टांग पकड़ ली लक्ष्मण की और खींचने लगा जल के अंदर। मगर तो पानी में वैसे ही बलवान होता, लेकिन ये भी कम नहीं है। कौन है? शेष के अवतार। हई भाई लखन शेष अवतारा, जिनके शीश भूमि को भारा। पिया की अटरिया मेरे राम की अटरिया, पिया की अटरिया कैसे जाई निसनी बिना। पिया की अटरिया मेरे राम की अटरिया, पिया की अटरिया मेरे राम की अटरिया, पिया की अटरिया कैसे जाई से बिना। गुरुदेव कहते हैं समस्या क्या है? का पहली बात तो सीढ़ी नहीं है, फिर का हमें लोग मिलने नहीं देते, इससे भगवान से आत्मा को मिलने नहीं देते परमात्मा से। गुरुदेव कहने लगे कौन लोग कहा तुम्हें? तो आत्मा कहती इतनी लोग बाधा डाल रहे। कौन? चिंता सासु हमें दुख दे वह ममता सौख्य साई, चिंता सासु हमें दुख दे वह ममता सौख्य साई। और कुमति ने नंद, आत्मा की नंद कौन है? कुमति, कुबुद्धि। कुमति ने नंद करे मुख टेढ़ो फूली नाई समाई, इसे नी बिना पिया की अटरिया कैसे जाई इसे नी बिना। देखो चिंता सासु हमें दुख दे भय ममता सौत्री साई। चिंता सास, आत्मा की सास कौन है? चिंता। चिंता जिसको लग जाती वो सूखने लगता। और सौती कौन है आत्मा की? ममता, मोह। चिंता सासु हमें सुख दे भय ममता सौत्री साई, मत नंद करे मुख टेढ़ो फूली नाई समाए। गुरुदेव ने कहा 3 लोग बस, कहा नहीं, फिर परिवार बहुत भारी है। और कौन है? अहंकार से ससुर हमारे। अहंकार होता है ना घमंड, ये आत्मा का ससुर है।
जो लोग कहते हैं मैं जो कुछ करता हूं मैं, ये अहंकार है। ये कौन है? आत्मा का ससुर। अहंकार से ससुर हमारे रात दिन चिल्लाए, अहंकार से ससुर हमारे रात दिन चिल्लाए, अधर्म और अन्याय जेठ के बोल सहे ना जाए, इसे नहीं पीना पिया किया दरिया कैसे जाए, इसे नहीं पीना। अहंकार से ससुर हमारे रात दिन चिल्लाए, अहंकार से ससुर हमारे रात दिन चिल्लाए, अधर्म और अन्याय जेठ के बोल से पाप पड़ो दे बरिया सो बैठो रे पलंग बिछाई, इसे नहीं बिना पिया किया दरिया कैसे जाई, इसे नहीं बिना। गुरुदेव से कहती आत्मा, देखो परिवार कितना बड़ा। चिंता सासु हमई दुख देवे, ममता सौतरी साय, कुमति नंद करई मुँह टेढ़ो, फूली नाई समाय। 3 लोग हुए। चौथा, अहंकार से ससुर हमारे रात दिना चिल्लाए, अधर्म और अन्याय जेठ के बोल सहे ना जाए, पाप पड़ो देवरिया सो बैठो रही पलंग बिछाए। कोई जाने नहीं देता। गुरुदेव कहने लगे इतने लोग हैं कहाँ, ये सब गलत ही भरे अंदर। अच्छा है सबके अंदर नहीं इतने लोग। तो गुरुदेव कहा जब इतने गलत हैं तो भीतर सही कितने? आत्मा कहती हमें नहीं मालूम। कहा इतने गलत हैं तो कुछ लोग भीतर अच्छे हो तो हुई, अगर अच्छे नहीं है तो व्यक्ति सब गलत ही गलत करे, अच्छा कुछ करे नहीं। कहा है। गुरुदेव ने कहा अच्छे भी हैं। कौन? का तुम्हें चाहिए का सीढ़ी? का तो सीढ़ी बना लो। कैसे बनेगी? गुरुदेव ने कहा धर्म कर्म दोनों भैयन की बल्ली ले बनाए, धर्म कर्म दोनों भैयन की बल्ली ले बनाए। और इंद्री कितनी है? 10। कितनी इंद्री? 10। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। गुरुदेव कहते हैं 2 बल्ली बना लो। सीढ़ी के लिए बल्ली जरूरत पड़ेगी ना, तो बना लो। किसकी? धर्म की, कर्म की। फिर का 10 इंद्री इनके डंडा बना लो। धर्म कर्म दोनों भैयन की बल्ली ले बनाए, 10 इंद्री के डंडा कर ले। गाय बजाई चढ़ जाओ कैसे नहीं कैसे जाई कैसे नहीं मिला। धर्म कर्म दोनों भैया की बल्ली बना लो, 10 इंद्री की डंडा कर लो, चढ़ी जाओ। लेकिन एक काम करना, क्या? पिया पास जब तुम जनी पहुंचो कर्म देव छिटकाए, हाथ जोड़ी तब प्रभु से बोलो चूक माफ हुई जाए। पिया के सामने पहुंचो तो कान पकड़ के गलती की माफी मांगो। कौन कहता? गोस्वामी जी। क्या लिखा रामचरितमानस में? सन्मुख होई
जीव मम जबहि। देखो सब कवियों ने अपनी अपनी भाषा में बताया। गोस्वामी जी ने अपनी भाषा में क्या लिखा कि सन्मुख होई जीव मम जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। भगवान के सम्मुख पहुंचो, हाथ जोड़ करके माफी मांगो, आज तक जो हमने कर्म किए हो क्षमा करो, अब हम आपकी शरणागति। तो चिंता जिसको लग जाती वो सूखने लगता। लक्ष्मण को चिंता लग गई, लक्ष्मण सूखने लगे। एक दिन की बात, महाराज दशरथ दरबार में बैठे, इसे मारेंगे जरूर, पकड़ करके जरूर लेंगे, लेकर के चलेंगे। दोनों में युद्ध होने लगा और लक्ष्मण जी ने उसको एकदम पकड़ा और पकड़ करके सरयू के बाहर फेंक दिया। जैसे ही फेंका, मायावी है राक्षस, जल के अंदर काहे का रूप था, नाके का, और जैसे ही जल के बाहर फेंका तो उसने लक्ष्मण का रूप बना लिया। जैसे ही जल के बाहर फेंका वो भी लक्ष्मण बन गया। अब तो लक्ष्मण लक्ष्मण को मारे, लक्ष्मण लक्ष्मण को मारे, दोनों में युद्ध होने लगा। लोग तमाशा देखें, एक लक्ष्मण थे, दो कैसे बन गए। लक्ष्मण लक्ष्मण को मारे, लक्ष्मण लक्ष्मण को मारे, दोनों में युद्ध हो रहा। लड़ते 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 सभा में पहुंच गए दोनों, क्योंकि लक्ष्मण जानते हमें लेकर के जाना है, पिताश्री का आदेश है। दोनों सभा में पहुंच गए। सभा में दशरथ सपुचारे, लखन पकड़ी लखन लई आए। दशरथ अचंभित रह गए, अरे 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 क्या है, ये तो दो दो लक्ष्मण, दूसरा कौन है। अब दो लक्ष्मण 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 को मारे, लक्ष्मण लक्ष्मण को मारे, समझ में ना आवे किसी के कि असली लक्ष्मण कौन, नकली लक्ष्मण कौन। दशरथ ने कहा ऐसा कोई विद्वान बैठा, ऐसा कोई पारखी बैठा जो असली लक्ष्मण और नकली लक्ष्मण की पहचान कर दे। जो असली लक्ष्मण और नकली लक्ष्मण की पहचान करे उसको मुहम्मदा इनाम दिया जाएगा। घोषणा कर दी दशरथ ने। अब असली और नकली पहचान कौन करे, किसी को नहीं मालूम। हुआ क्या, छा गया सभा में सन्नाटा। राधे श्याम जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि छा गया सभा में सन्नाटा, जब कोई कुछ भी नहीं बोला। गया सभा में सन्नाटा, जब कोई कुछ भी नहीं बोला। तब परम पिता परमेश्वर ने, तब परम पिता परमेश्वर ने अपना हृदय हेतु खोला। जब कोई नहीं बोला, नजर ऊंची हुई तो दुआ बन गई। ये नजरें हैं रामायण की। नजर ऊंची हुई तो दुआ बन गई, नजर नीची हुई तो हया बन गई। हया जानते हो, बेशर्मी। नजर ऊंची हुई तो दुआ बन गई, नजर नीची हुई तो हया बन गई। नजर तिरछी हुई तो अदा बन गई, और नजर कर फिर गई तो गजा बन गई। नजर ऊंची हुई तो दुआ बन गई, नजर नीची हुई तो हया बन गई। नजर तिरछी हुई तो
अदा बन गई, नजर तिरछी हुई तो अदा बन गई, नजर कर फिर गई तो गजा बन गई। ये चार नजरें हैं। नजर ऊंची हुई तो दुआ बन गई, किसी का सम्मान करो तो दुआ बन जाती है। और नजर नीची हुई तो हया बन गई, हया माने बेशर्मी। और नजर तिरछी हुई तो अदा बन गई। और नजर गर फिर गई तो कजा, कजा माने मौत। युद्ध के मैदान में हो नजर अगर फिर गई तो मौत, कजा बन गई। ये है नजरें। अब सुनो नजारे। नजर से नजर भिड़ जाए तो अदाबाजी, ये नजारे हैं। नजर से नजर भिड़ जाए तो अदाबाजी, नजर से नजर हट जाए तो नाराजी। नजर से नजर भिड़ जाए तो अदाबाजी, और नजर से नजर हट जाए तो नाराजी। नजर से नजर भिड़ जाए तो अदाबाजी, नजर से नजर हट जाए तो नाराजी। दो प्रेमी अगर आपस में नजरें भिड़ाए बैठे हो और एक की इच्छा हो नजर मिलाने की, दूसरे की नहीं, हटा ले तो नाराजी तैयार। ये नजारे हैं। नजर से नजर भिड़ जाए तो अदाबाजी, नजर से नजर हट जाए तो नाराजी। और नजर तिरछी हुई तो वीर गति भागी, और नजर से नजर में होती इशारा बात, होती इशारा बात होती। नजर से नजर भिड़ जाए तो अदाबाजी, नजर से नजर हट जाए तो नाराजी। नजर तिरछी हुई वीर गति भागी, नजर से नजर में होती इशारा बात होती। होती इशारा बात होती इशारा बात। तो इसकी नजरें कैसी थी? दुष्ट राक्षस जो लक्ष्मण का भेष बना, इसकी कैसी नजरें थी? तुमने कैसे पहचाना? राम जी कहने लगे, पिताश्री भैया की नजरें ऊंची थी, हमारे भैया की नजरें ऊंची थी। भैया की नजरें ऊंची थी, कुछ गरमाई सी लिए हुए। भैया की नजरें ऊंची थी, कुछ गरमाई सी लिए हुए। इस नीच के नैना नीचे थे, इस नीच के नैना नीचे थे, कुछ बेशर्मी सी लिए हुए। ऊंचे थे, कुछ गरमाई सी लिए हूँ। इस नीच के नैना नीचे थे, इस नीच के नैना नीचे थे, कुछ बेशर्मी सी लिए हुए। गोविंद भगवान की। इसके नैना नीचे थे। देखो, जिसमें कज होती है, कलंकित होता है, समाज में नजरें नहीं उठा सकता। अरे तो हमारे भैया को चुरा करके छल से मारना चाहता था। दशरथ कहने लगे, बेटा अपने दरवाजे पर दुश्मन को भी मारा नहीं है,
पिता के कहने से मेघनाथ को छोड़ तो दिया, लेकिन राम को याद कब आई? जब लक्ष्मण की शक्ति लगी कि अगर उस दिन पिता हमें मना न करते तो हम इसे मार देता, और पिता के कहने से छोड़ दिया तो आज इसने मेरे भैया को घात पहुंचा दिया। तभी तो राम कहते हैं कि जो जनते हु बन बंधु बिछो, पिता बचन मनते नहीं ओ। तो पिता की बात नहीं मानते, इसे हम वही मार देते। देखो रामायण की कोई भी चौपाई है, सब संकेत करती हैं, साफ साफ कुछ नहीं लिखा गोस्वामी जी ने। अगर इसको ढूंढना है इसका कारण क्या है तो अन्य रामायणों में, अन्य ग्रंथों में मिलेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। अब यहीं पर वाणी को विराम, 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन, फिर आरती। मीठी मीठी ताली के साथ सभी लोग बोलेंगे शिव मंगलम शिवाकार मंगल।